जय माँ काली भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी छत पर पक्षियों को दाना डालते हैं या फिर अपने आंगन में दाना डालते हैं? तो किस तरह की सावधानी हमें बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। प्रकृति ने जिस तरह हमें बनाया है, ठीक उसी तरह पक्षियों को भी बनाया है। हम अपने आहार का प्रबंध आसानी से कर लेते हैं, लेकिन पक्षियों को अक्सर अपने आहार और पानी के लिए हम पर ही निर्भर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, पक्षियों को दाना पानी देना बेहद ही पुण्य का काम माना गया है। वास्तुशास्त्र में भी पक्षियों को दाना पानी देना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, जब पक्षियों को दाना और पानी देते समय वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिलता है। आइए जानते हैं वह कौन से नियम हैं। काले पक्षियों को डाले दाना। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु और शनि की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसे में आपको काले पक्षियों को दाना डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर इस स्थिति में काले पक्षियों को दाना डाला जाता है, तो इससे उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट कम होता है। वहीं अगर राहु केतु की महादशा चल रही हो, तो ऐसे में पक्षियों को बाजरा डालने से उससे छुटकारा मिलता है। देखिए, आपको पता हो या ना पता हो कि आपकी दशा कैसे चल रही है, लेकिन आप पक्षियों को दाना डालिए। अगर दशा ठीक नहीं है तो भी दशा ठीक होगी, और दशा ठीक है तो और भी अच्छा होगा। पक्षियों को यूँ दे पानी। पक्षियों को पानी देना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति का चंद्रमा काफ़ी स्ट्रोंग होता है। लेकिन जब भी आप पक्षियों को पानी दें, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार से उनके पानी पीने का स्थान उत्तर पूर्व, पूर्व या उत्तर में करें। कोशिश करें कि आप इनकी पानी की व्यवस्था अपने घर के आगे स्थित आंगन में करें। अगर ऐसा संभव नहीं है, तो आप छत पर भी यह व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे में आप किसी छोटे पक्षी जैसे गुरैया या छोटी चिड़िया आदि को दाना डालने का हर रोज़ एक नियम बना लें। ऐसा माना जाता है कि छोटे पक्षी को दाना डालने से आपको जल्दी ही शुभ सूचना मिल सकती है। हर रोज़ डालिए और फर्क आप महसूस कीजिए। इस दिशा में ना डालें दाने। अगर आप अपने आंगन या छत पर दाना डाल रहे हैं, तो आपको दिशाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप इसे कभी भी दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण में बिल्कुल भी ना डालें। जब भी दाना डालें, हमेशा पूर्व या उत्तर में डालें। वहीं अगर आप शनि को शांत करने के लिए दाना डाल रहे हैं, तो ऐसे में पश्चिम दिशा में ही दाना डाला जा सकता है। सुधारे सूर्य की दशा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसे में आप अपनी छत या आंगन में पूर्व दिशा में सभी पक्षियों के लिए गेहूं डाल सकते हैं। आप चाहें तो चावल की किनकी को भी डाल सकते हैं, और दाना डालते समय साथ में पानी रखना बिल्कुल भी ना भूलें। जब आप पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी खराब हो चुके गेहूं, चावल या बाजरा को पक्षियों को खिलाने के लिए छत पर ना डालें। कभी ऐसा सोचें कि खराब है, चलो पक्षियों को डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी भूलकर ना करें। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ा पितृ दोष लगता है। जब भी पक्षियों को गेहूं खिलाएं, तो उसके साथ कभी भी कोई काली दाल मिक्स ना करें। पक्षियों को खिलाने के लिए कभी भी लाल रंग की दाल जैसे मसूर की दाल आदि का प्रयोग ना करें। इनके लिए ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल की किनकी का इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में पक्षियों को डाला जाने वाला दाना ग्रहों से भी संबंधित होता है, जैसे कि अभी बताया। ऐसे में पक्षियों को दाना डालने से ग्रह आपके शांत होते हैं, ग्रह दोष दूर होता है। आप हर रोज़ पक्षियों को दाना डालिए। आपने कुंडली दिखाई हो या नहीं दिखाई हो, आपके ग्रह कमज़ोर हो या ना हो, लेकिन आप पक्षियों को दाना डालिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ग्रह कमज़ोर है, मजबूत होंगे। अगर मजबूत है तो और भी आपको सफलता मिलती रहेगी।
वेदों पुराणों में बताया गया है कि दाना डालने से मानसिक बल मिलता है, राहु का दुष्प्रभाव कम और शुभ परिणाम दिखने लगता है। पक्षियों को दाना डालने से सूर्य बुध ग्रह की स्थिति कुंडली में बेहतर होती है और उच्च स्थान पर होने से दोनों ग्रह द्वारा की गई शुभ संकेत भी मिलते हैं। पक्षियों को दाना डालने से शारीरिक बीमारी दूर होती है, व्यक्तित्व के दोष नष्ट हो जाते हैं, शरीर तेजवान बनता है और परेशानियों का हल मिलने लगता है। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पक्षियों को दाना डालने से शिक्षा में उन्नति होती है, एकाग्रता में बढ़ोतरी और संतान की रक्षा होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। जब भी आप खाना खाएं तो उसमें से एक टुक निकालकर पक्षियों के लिए ज़रूर रखें, इससे आपके सभी तरह के संकट टल जाते हैं। और पक्षियों को दाना डालने से घर का क्लेश दूर होता है, परिवार के सदस्यों के बीच का तनाव खत्म होता है और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया गया है कि पक्षियों को दाना डालने से शुक्र मजबूत होता है, जिससे आपकी नौकरी और व्यापार के मार्ग खुलते चले जाते हैं और आप ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचते हैं। पक्षियों को दाना डालने से नौकरी में तरक्की मिलती है, व्यापार भी सरपट चल पड़ता है, धन लाभ होता है और आपको कर्ज से छुटकारा मिलने लगता है। और पक्षियों को दाना डालने से माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास बना रहता है और घर की छत पर पक्षियों को दाना डालने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। सफाई आप ज़रूर रखें। अगर आप दाना डालते हैं तो सफाई का ध्यान भी आपको ज़रूर रखना है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी मंदिर में पक्षियों को दाना डालने से अक्षत फल मिलता है और भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। देखिए, आप ऐसा हाल की सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, बेजुबान पशु पक्षियों की सहायता करें तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। पूजा करें या ना करें, लेकिन आप बेजुबानों की, गरीबों की सहायता हमेशा करते रहेंगे तो भगवान हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय माँ काली।